नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अगर उमरान मलिक के साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर उमरान मलिक इन दो गेंदबाजों के जैसा हो गए तो क्या होगा? क्योंकि उमरान मलिक को लेकर इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है। उमरान मलिक के रिकॉर्ड, उमरान मलिक की रफ्तार को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। तो लेकिन एक डर भी सताने लगा है। उमरान मलिक के करियर को लेकर एक डर सताने लगा है। मैं आपको पूरी रिपोर्ट बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको दो गेंदबाजों का उदाहरण दूंगा, जिन दो गेंदबाजों ने रफ्तार का कहर बरपाया, जिन दो गेंदबाजों ने अपनी रफ्तार की वजह से अपनी टीमों में जगह बनाई, लेकिन उनका हश्र बुरा हुआ। आज वो एक बीते दिनों की कहानी बनकर रह गए हैं। कहीं उमरान मलिक के साथ ऐसा ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको जो रिपोर्ट बताने वाला हूँ, ये रिपोर्ट देखनी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आप समझ पाएं कि उमरान मलिक को इन दो गेंदबाजों के करियर के जैसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले उमरान मलिक को अपने स्ट्रेस पर ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि उमरान मलिक का करियर लंबा जाए। ये बहुत ज़रूरी है, तेज़ गेंदबाजों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अपनी फिटनेस पर ध्यान देना, मसल्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको उदाहरण दूंगा दो तेज़ गेंदबाजों का। सबसे पहला उदाहरण शॉन टेट। जी हाँ, आईपीएल में जो सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड है वो शॉन टेट के नाम है। शॉन टेट ने आईपीएल में सबसे तेज गेंद डाली हुई है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी शॉन टेट जब थे तो अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि शॉन टेट बेशक रफ्तार के बादशाह थे, लेकिन उनके साथ उनका करियर उनका ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि उमरान मलिक जिस तरीके से रफ्तार से गेंदबाजी करें, शॉन टेट भी उसी रफ्तार से गेंदबाजी करते थे। लेकिन शॉन टेट के साथ एक प्रॉब्लम थी, शॉन टेट अपने शरीर पर ज़्यादा स्ट्रेस देते थे। शॉन टेट रफ्तार से गेंद डालने के लिए अपनी मांसपेशियों पर ज़्यादा स्ट्रेस देते थे। इसी वजह से शॉन टेट ज़्यादा चोटिल होते थे, ज़्यादा उनको चोटें होती थी, इंजरी उनको ज़्यादा होती थी, और इसीलिए शॉन टेट का करियर ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। शॉन टेट के साथ एक प्रॉब्लम होती, उनकी लाइन लेंथ पर उनका काबू नहीं था। तेज गेंद डालने के चक्कर में वो अपनी लाइन लेंथ को भूल जाते थे, इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ भी ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं रह पाए। ये शॉन टेट का एक उदाहरण है। जो सबसे ज़्यादा आईपीएल में तेज गेंद डालने वाला गेंदबाज है, उसका करियर लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि उसने अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे खिलाड़ी का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। दूसरा खिलाड़ी था साल 2011 की बात मैं करता हूं। साल 2011 में जब झारखंड का मुकाबला हो रहा था बहुत शानदार तरीके से गुजरात के साथ, उस मैच से एक गेंदबाज निकल कर आया, उसका नाम था वरुण अरोन। वरुण अरोन ने उस वक्त 153 की रफ्तार से गेंद डाली थी। 150 से ऊपर की रफ्तार की जब गेंदबाजी उस वक्त टीम इंडिया ने सुनी तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उस वक्त टीम इंडिया में 150 से ऊपर की रफ्तार से गेंद डालने वाले गेंदबाज नहीं थे। वरुण अरोन का ऐसा रुतबा हुआ, ऐसी हलचल मचा दी वरुण अरोन ने कि वरुण अरोन को टीम इंडिया में मौका मिला। वरुण अरोन ने पहले ही वनडे में शानदार तरीके से विकेट चटकाए। जब उनको पहला टेस्ट मैच खेलने को मिला तो उसमें भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। वरुण अरोन की रफ्तार का हर कोई कायल हो गया था। बहुत शानदार तरीके से वरुण अरोन ने गेंदबाजी की, लेकिन वरुण अरोन भी अपने साथ एक परेशानी खड़ी कर बैठे। वरुण अरोन ने भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया। वरुण अरोन ने भी अपनी करियर में बहुत ज़्यादा लंबा करियर वरुण अरोन का नहीं रहा, लेकिन चोटिल बहुत हुए वरुण अरोन भी अपने करियर में, क्योंकि वरुण अरोन ने भी अपनी गेंदबाजी की रफ्तार के साथ चोटें ज़्यादा खाई, क्योंकि वरुण अरोन अपनी रफ्तार के लिए ज़्यादा शरीर पर स्ट्रेस देते थे, अपनी मांसपेशियों पर ज़्यादा स्ट्रेस देते थे, तो वो चोटिल बहुत होते थे। इसलिए दो तेज गेंदबाजों का एग्जाम्पल है उमरान मलिक के सामने। अगर उमरान मलिक को अपना करियर लंबा ले जाना है तो इन दो गेंदबाजों के मुसीबत से कुछ सीखना होगा। इन दो गेंदबाजों ने जो गलतियां की उनसे सीखना होगा। इन दो गेंदबाजों ने जो काम नहीं किया वो उमरान मलिक को करना होगा। इन दो गेंदबाजों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया। उमरान मलिक को अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। अगर उमरान मलिक को अपना करियर आगे ले जाना है, लंबा ले जाना है, तो इन बातों पर ध्यान देना होगा। रफ्तार से कुछ नहीं होता। रफ्तार के साथ साथ आपकी लाइन लेंथ बेहतर होनी चाहिए, आपके पास सटीक गेंद होनी चाहिए, तब आप बेहतर और बड़े गेंदबाज बन सकते हैं। आपको मैं उमरान मलिक की एक कमी के बारे में बताता हूँ। आईपीएल 2022 में उमरान मलिक ने सबसे तेज रफ्तार की गेंद जो डाली थी 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो रोमेन पावेल को डाली थी, और रोमेन पावेल ने इस गेंद पर चौका लगाया। आप अंदाजा लगाइए, जो सबसे रफ्तार की गेंद थी जिस पर कुछ नहीं होना चाहिए तो उस गेंद पर भी रोमेन पावेल ने चौका लगाया। इसका मतलब यह है कि उमरान मलिक की गेंद सही टप्पे पर नहीं। उससे अलावा डेविड वार्नर ने उमरान मलिक के एक ओवर में 21 रन कूद डाले, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उमरान मलिक की रफ्तार बेशक थी, लेकिन लाइन लेंथ उतनी बेहतर नहीं थी।
तो उमरान मलिक को अगर बड़ा गेंदबाज बनना है, टीम इंडिया में आगे तक जाना है, तो अपनी लाइन पर ध्यान देना पड़ेगा। रफ्तार के साथ साथ अपनी सटीक लाइन को बेहतर करना पड़ेगा, तब उमरान मलिक बेहतर गेंदबाज बन सकते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट उमरान मलिक के करियर में एक बहुत अहम चीज़ है। तो आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में तेज गेंदबाजी के साथ साथ उमरान मलिक को स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो बेहतर और लंबे वक्त तक टीम इंडिया के साथ रह सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी इस खास रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।